हेलो दोस्तों। सटतिला एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से अनंत गुना फल मिलता है, लेकिन शाम के समय इसका कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन एक कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निर्मित अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उसे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह मिट्टी का पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह भी देह त्याग दिया। उस ब्राह्मणी ने, वो भी लोक आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा गई और मेरे पास आई। बोली कि मैं तो धर्मपरायण रही, खाली कुटिया मुझे क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया, ये अन्न दान आपने नहीं किया और मुझे मिट्टी का डेला आपने दिया था। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्या आए आपसे मिलने, तब आप अपने द्वार भी तभी खोलना, जब तक भी आपको सटतिला एकादशी का व्रत ना बधाएं। मतलब स्त्री ने पूछा उनसे कि क्या किया जाए अब। तो स्त्री के ऐसा किया, जिन विधियों को देवकन्या ने कहा उस विधि से ही सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन से भर गई। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि भगवान विष्णु ने उससे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब यही है कि आप अपनी कुटिया में रहो और अपने द्वार तभी खोलना जबकि कहते हैं देव कन्या आए और देव कन्या से इस व्रत की विधि पूछे, तब आप विधि विधान से रहें। तो उसने ऐसा ही किया, उसकी कुटिया धन से भर गई। इसलिए नारद इस बात को सत्य माने, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न का दान करता है तो उससे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हो सके तो कथा का आप श्रवण जरूर करें और हवन भी करें। गाय के घी में और तिल मिलाकर और गुड़ मिलाकर आप हवन करें और हर हवन के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या ओम विष्णवे नमः का आप जाप करें, लेकिन प्रत्येक पूजा में काले तिल का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा शाम के समय हो सके तो कोई भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहां पर दीपदान कर दे, उसमें काले तिल डालें। अगर काले तिल नहीं डाल सकते तो तिल के तेल का दीपक जलाकर आप दीपदान करें, क्योंकि शास्त्रों में दीपदान का भी महत्व है। एक छोटी सी कहानी थी कि ब्राह्मणी ने जिंदगी भर पूजा पाठ किया, लेकिन उसने दान पुण्य नहीं किया था, जिसके कारण उसको स्वर्ग में भी कुछ नहीं मिला था। तो वो घबरा गई थी, जिसकी वजह से उसने भगवान विष्णु से मतलब उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप सटतिला एकादशी का व्रत रखें, इसकी विधि जो है देवकन्या बताएंगी। तब उस देवकन्या ने उन्हें बताया, फिर उसने विधि विधान से पूजा की और तिल और अन्न धन दान किया, अन्न भी दान किया, धन भी दान किया। तब उसको मुक्ति और वैभव की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है जो व्यक्ति सटतिला एकादशी का व्रत करके इसकी कथा का श्रवण